कुछ आपको और परसेंटेज में क्वेश्चन आपको बताते हैं कि जिसमें जैसे आयत में जैसे 40% की जैसे इंक्रीज हो गया है और चौड़ाई 20% की हुई है तो क्षेत्रफल में क्या पूछा जाएगा। और इसमें जैसे परमाप भी पूछ सकते हैं आपके। इस प्रकार से बेलन में अगर रेडियस में चेंज हो रहा है, हाइट में चेंज हो रहा है, तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम आज बताते हैं। ठीक, इसमें क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में कि एक आयत की लंबाई में कितनी है 40% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% कम हो जाती है। आयत की लंबाई जो है कितनी बढ़ती है आपकी 40%, ठीक है, और जो चौड़ाई है, ठीक है, जो यानी कि चौड़ाई है वो कितनी होती है 20% कम होती है। ठीक, आपको मालूम है कि 40% कितने बराबर होता है, 40% होगा आपका 2/5 के बराबर होगा। ठीक है, 20% कितने बराबर होगा, 1/, कितने होगा 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आपसे बोला गया है तो इसमें देखो दो तरीके से होता है। एक तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाता है x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, दो अगर डायमेंशन में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब आपको डाटा बड़ा डिफिकल्ट दिया जाए। जैसे आपको दे दिया गया सपोज एक्स यानी कि लंबाई में 23% की वृद्धि हो रही, चौड़ाई में मान लो सपोज 19% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, या कमी हो रही है, तब ये अप्लाई करोगे। ठीक है, तब ये लगाना आपको आसान होगा। रेशियो वाले मेथड से आपको जाना दिक्कत पड़ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम दोनों से लगा सकते हैं, रेशियो से भी लगा सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले को यूज करके लगा सकते हैं। ठीक, तो इसमें कैसे करोगे, तो एरिया क्या होता है, लंबाई बड़ा कितना होता है चौड़ाई। ठीक है, तो पहले यानी कि लेंथ कितनी थी 5 थी, तो 2 इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 7 हो गई। अब पहले यानी कि ये चौड़ाई कितनी थी 5 थी, अब ये यानी कितना हो गया आपका, यानी कि एक कमी हुई है। ठीक है, इसमें कमी हुई है, कमी हुई है तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको मालूम था ये कितना था, यानी एरिया 25 था, अब कितना हो गया 28, तो यानी कितने का इंक्रीज हुआ है 3 का। तो 3/, कितना लिखोगे 25 इंटू कितना लिखोगे 100, तो आप काटोगे 25 चौको 100, 4 दिया कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 12%, यानी कि एरिया में जो परिवर्तन हुआ होगा वो कितना होगा 12% का परिवर्तन हुआ होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे इसमें बोला गया है कि एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसको कैसे करोगे, इसमें क्या बोला गया है लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है आपका 20%। 20% आपको मालूम है कितना होगा 1/5 होगा। ठीक है, चौड़ाई में कितना हो रहा है आपका, चौड़ाई में कितना हो रहा है 25% का, 25% में मतलब कितना होगा 1/4 होता है। ठीक है, और ऊंचाई में मतलब हाइट में कितना चेंज हो रहा है आपका 40%, 40% कितना होता है 2/5 होता है। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम मालूम होना चाहिए किसका, क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना होता है ऊंचाई। ठीक है, LVH होता है। अब आपको मालूम है सभी में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो पहले यानी कि इसकी साइड कितनी थी 5 थी, एक इंक्रीज हो गया कितना हो गया 6 हो गई। ठीक है, पहले कितनी थी 4 थी, 4 से एक इंक्रीज हो गया कितना हो गया 5 हो गया। पहले कितनी थी आपकी 5 थी, 2 इंक्रीज हो गया कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है कितना इंक्रीज हुआ, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 छः कितना हो गया 20, 20 से कितना हो गया 7 छः कितना हो गया 42। तो आपको मालूम है ये कितना बड़ा है 22। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ है 22 इंक्रीज हुआ, कितने पे 20 पे हुआ है। ठीक है, टू कितना हो जाएगा 100, तो ये कैंसिल करोगे 20 पंचे, ये 20 पंचे 100 और ये 22 पंचे कितना हो जाएगा आपका 110। 110% का क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ये आपने समझना कि गलत सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसमें देखिए आपको बोला गया है कि एक सिलेंडर में कितनी 120% बढ़ जाती है रेडियस और इसकी ऊंचाई कितनी है 4% बढ़ जाए 40% सॉरी कम हो जाती है। तो इसके मात्रा में यानी कितने परसेंट का यानी कि वृद्धि होगी। ठीक, तो फिर से हम वॉल्यूम ही निकालेंगे, तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके रेडियस में कितना होता है 120% की वृद्धि होती है। 120 कितना हो जाएगा 6/, कितना हो जाएगा 5। ठीक,
और बोला गया है ऊंचाई में कितनी होती है 40% की। 40% कम होता है 2 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, 2/5 हो गया। अब आपसे मालूम है कि वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² कितना हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखोगे कि इसमें पाई तो देखो दोनों में आएगा, जैसे यहाँ भी पाई आएगा और नीचे वाले में जैसे दूसरे वाले में देखोगे उसमें क्या चेंज हुआ है, उसमें वॉल्यूम क्या है उसमें भी पाई आएगा। तो पाई को हम नहीं लेंगे, शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि पाई को शामिल करोगे तो कैलकुलेशन कुछ यानी कि टफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम पाई को नहीं लेंगे, या कोई कांस्टेंट आएगा उसको हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे रेडियस में कितना परिवर्तन होता है, रेडियस पहले कितनी थी 5 थी, 6 इंक्रीज होगी, कितनी होगी 11 होगी। अब इसमें 5 से फिर 11, ठीक है। इसमें 2 बार क्यों लिखा है, रेडियस r² था, r³ होता हम 3 बार लिखते। ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई आपकी 40% कम होती है, 40% कम होती है तो 5 से कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी 3। तो आपको मालूम है कि ये कितना हो जाएगा 125 और ये कितना हो गया आपका यानी कि 121 × 3, ठीक है, 121 या ठीक 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक। तो आपको मालूम है कि आप देखेंगे ओवरऑल कितना % वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अब आप इसको 100 बनाने की कोशिश करेंगे, 100 नहीं बना सकते, लेकिन हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 8 का कर दें तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कितना कर दें 8 का कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और ये कितना आएगा 8 × 24 आ जाएगा, और ये कितना होगा 8 × 48 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 और 5 8 8 × 24 24 और ये कितना हो जाएगा 24 और 5 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 आएगा, तो ये 29 आ गया आपका, ठीक। अब आपको मालूम है 10 का डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा 100 और ये कितना हो गया 290 कितना हो जाएगा 4। तो आपको मालूम है ये कितना इंक्रीज हो गया है 190.4% इंक्रीज हो गया, ठीक। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जैसा आपको डाटा दिया जाएगा इस प्रकार से सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा डालकर उसकी त्रिज्या कितनी कर देगी 3.5 से 4.9 फैलाई जाती है, तो मूल गुब्बारे के आयतन में कितना % की वृद्धि होगी। फिर से वॉल्यूम निकालेंगे, गुब्बारा के शेप में होगा यानी कि गोला के शेप में होगा, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 4/3 πr³ करेंगे, ठीक। इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। आपको मालूम है कि पहले रेडियस कितनी थी r1 कितनी थी आपकी 3.5 थी, r2 कितनी हो गई, ये कितनी हो गई 4.9, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, जितना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। तो 5 से काटोगे ये कितना होगा 7 से काटोगे तो 7 बना कितना होगा 35, उससे 70 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³ होगा, ठीक है, ये आएगा आयतन आपका। तो अब क्या करोगे आप, इसमें क्या हो गया पहले आपका वॉल्यूम कितना था बाद में वॉल्यूम कितना है, पहले वॉल्यूम कितना था आपका 125, अब वॉल्यूम कितना हो गया 300 कितना हो गया 43 हो गया, ठीक है। अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई कितने करोगे 8 का करेंगे, तो 8 का करेंगे तो ये कितना आएगा 1000 आएगा, और इसमें करोगे फिर से आप कितना आएगा 8 3 कितना आएगा 24 और 8 4 32 और ये कितना हो जाएगा 32 और 2, ठीक है, 34 3 बचेगा, ठीक है। 8 3 कितना हो जाएगा 24 और 3 कितना हो जाएगा 24 और 3 कितना हो गया 27, ठीक है। तो ये इतना आ गया, ठीक। अब आप देखोगे कि सॉरी ये 1000 है, ठीक है। इसमें क्या करोगे 10 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 100 और ये कितना आएगा 274.4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंक्रीज कितना हुआ है इसमें 174.4% का आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना। आप ये ध्यान रखो कि 125 है तो उसको हम 8 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तब यानी 1000 बनेगा, ठीक है। वरना आप उस प्रकार से जाओगे कि कितना बढ़ रहा है फिर कैंसिल करोगे, थोड़ा आपका टाइम लगेगा। ये आपको क्वेश्चन हमने बता ही दिया था। जैसे इसमें बोला गया है क्या कि किसी वृत्त की त्रिज्या में कितनी है 11% की कमी होती है,
इससे पूछा गया है कि वॉल्यूम सॉरी एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो आपको मालूम है कि रेडियस में कितनी यानी कमी हो रही है 11% की। ठीक है, 11% की हो रही है। ठीक, अब बोला गया है कि वॉल्यूम में सॉरी एरिया कितना होता है इसका πr² होता है। ठीक है, तो ये 11% कमी हो रही है। अब क्या करेंगे, इसमें अगर रेशियो मेथड से जाओगे तो आपको यानी कि कैलकुलेशन काफ़ी टफ होगा, क्योंकि इसको क्या लिखोगे 11 बटे कितना लिखोगे 100 लिखोगे। 11 बटे 100 लिखोगे तो आपको पहले मालूम थी रेडियस कितनी थी 100 थी, बाद में 11 कम होगी तो कितनी होगी 89 होगी। ठीक है, फिर आप 2 बार करोगे तो काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला कि x प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, क्योंकि डाटा क्या है रेशियो बेस पे यानी सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो आप 11% कमी करोगे तो 11% लिखोगे। ठीक है, फिर कितना आएगा 11% आएगा, कमी है तो माइनस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 121 बटे कितना आ जाएगा 100। ठीक, अब आप ओवरऑल निकाल लो, ये कितना हो गया 11 कितना हो जाएगा 22, तो ये कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका प्लस के 100 कितना आ जाएगा 1.21। ठीक है, यानी कि 1 कितना आ जाएगा 21। ठीक है, अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करोगे यानी घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 7%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये जो आपके एरिया में चेंज होते हैं, वॉल्यूम में क्या चेंज हो निकाला जाता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है।